और अभी तक वहाँ पे जो गवर्नमेंट का आर्डर था कि स्कूल जो है वो मंथली फीस चार्ज जोन अरनास हो, तो ये विंटर जोन में पड़ते जोन है हमारे, तो वहाँ के लिए परेशानियाँ हैं स्कूल मैनेजमेंट के लिए। 2020 को कोविड-19 के चलते उसमें कैटेगरी के लिखा हुआ था कि स्कूल जो हैं वो मंथली बेस के ऊपर फीस लेते रहेंगे। बड़ा दुख हुआ ये सुनकर के पेरेंट्स आर नॉट कोऑपरेटिंग यू। ऐसा पेरेंट्स को करना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपके टीचर जो हैं गवर्नमेंट इज नॉट गिविंग अस एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल असिस्टेंस, और हमने आपके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया है और आज एक बैठक भी आपकी हुई है, क्या क्या चर्चा उसमें हुई है, क्या फैसले लिए गए? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कोविड-19 के चलते सरकार की ओर से एक आदेश पारित हुआ था जिसमें ये कहा गया था कि निजी विद्यालय महीने के महीने शुल्क लेंगे। तो हमें बोध हुआ आज की बैठक में कि जो विंटर जोन के विद्यालय हैं, जिसमें चसाना, अरनास, पौनी, दरमाड़ी, यहाँ जो भी विद्यालय निजी सक्रिय हैं, पेरेंट्स उनको शुल्क नहीं दे रहे हैं और इनका सेशन जो है एकेडमिक सेशन लगभग समापन की हो रहा है। अब टीचर जो इनके, जैसे गवर्नमेंट ने एक और आदेश पारित किया था कि बच्चों को आप ऑनलाइन एजुकेशन देंगे या कम्युनिटी क्लासेस चलाएंगे। अब इनके टीचर जो हैं, इन विद्यालयों के टीचर जो हैं वो ऑनलाइन क्लासेस भी ले रहे थे और कम्युनिटी क्लासेस को भी वो कंटिन्यू कर रहे थे। अब इनके ऊपर टीचर्स की ओर से दबाव है कि हमें हमारा वेतन दो। इसी को ध्यान में रखते हुए हमने एक सरकार से पहले भी निवेदन किया है कि आप एक एडवाइजरी निकालो कि जो लोग सरकारी क्षेत्र में सक्रिय हैं और जो लोग लॉकडाउन के समय एसेंशियल जो कमोडिटीज़ दुकानें चला रहे थे, उनके लिए आप एडवाइजरी निकालो कि वो स्कूलों में फ़ीस दें। तो ये बात हमने प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन उनके संज्ञान में मिलाई थी और उसके बाद डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन उनसे भी ये निवेदन किया था कि एक एडवाइजरी निकालो, परंतु एडवाइजरी ना निकलने से इनका एकेडमिक सेशन ऑलमोस्ट समापन की ओर है और इनके ऊपर एक दबाव बना हुआ है। तो हमने जो आज निर्णय लिया है उसमें ये प्रस्ताव पारित किया कि सर्वप्रथम सरकार ने 30 करोड़ के करीब स्कूल के टीचर्स को सहायता देने का एक विकल्प रखा था, लेकिन सरकार उसमें विफल हो गई। अब हमारा दूसरा निवेदन सरकार से ये रहेगा कि आप एडवाइजरी निकालें, क्योंकि एकेडमिक सेशन के समापन से पहले ये लोग अपने टीचर्स को सैलरी दे सकें। और तीसरा, सरकार से हम निवेदन करना चाहते हैं कि सरकार अनलॉक 5 के बाद जो एडवाइजरी जारी होती है उसमें स्कूल जो हैं उनको खोलने की अनुमति दी जाए, क्योंकि ट्यूटोरियल खुल चुके हैं, उसके बाद कोचिंग सेंटर खुल चुके हैं, मैरिज हॉल वगैरह ऑलमोस्ट अनलॉक 5 में पूरा का पूरा जो सिस्टम है इट इज़ जिसे ओपन हो। तो हमारा निवेदन सरकार से यही रहेगा कि विद्यालय को भी खोलने की कोई नीति जो है सामने लेकर के आएँ, जिसके चलते ये छोटे छोटे जो विद्यालय हैं ये अपना गुजर बसर कर सकें। इसी के ऊपर हमारी आज चर्चा रही है। तो हमारे साथ जो विंटर जोन के पीड़ित विद्यालय हैं वो हमारे साथ बैठे हैं, आप इनसे भी इनकी सुन सकते हैं कि किस प्रकार की समस्याएं इनको पेश आ रही हैं। अगर विद्यालय सरकार खोलती है तो क्या आपकी तरफ से भी कोई मापदंड डिसाइड किए गए हैं कि किस तरह से स्कूलों को चलाया जाएगा, क्योंकि कोविड का खतरा कहीं ना कहीं अभी भी बना हुआ है? देखिए, जो SOP सरकार जारी करेगी उसके अनुकूल हम चलेंगे, क्योंकि हमने सरकार से पहले भी एक बार चर्चा हुई थी। हमने कहा था कि रोटेशनल बेसिस के ऊपर स्कूल खोलने की अनुमति दे दो। अगर कोचिंग सेंटर या ट्यूटोरियल खुल सकते हैं तो मुझे लगता है कि अब देखिए डिरेल्ड सिस्टम को ट्रैक पे लाने के लिए कोई ना कोई निर्णय लेना होगा। या तो सरकार इनको और इनके टीचर्स को आर्थिक सहायता दे दे, क्योंकि जो मैंने आज इनका मुख से सुना है, दे आर हैंड टू माउथ, इनके पास पैसा ही नहीं है। और दुकान जो इनके स्कूल हैं, कईयों के स्कूल किराए पे चल रहे हैं, उन लोगों ने साहूकारों से उधार लेकर के किराया दिया हुआ है। तो कब तक? या तो सरकार इनकी सहायता कर दे। हमने सरकार को आंकड़े दिए हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, तो सरकार को देखिए, आवर कंट्री इज़ ए वेलफेयर स्टेट, तो इनकी वेलफेयर किसने करनी है? इनकी वेलफेयर सरकार को आगे आकर के खुद करनी चाहिए थी। नहीं तो परिणाम क्या होंगे कि ये छोटे छोटे व्यवसाय बंद हो जाएंगे। ये लोग जो अपना
गुजर बसर अपने जीविका को जैसे चला रहे हैं, इनके लिए एक धर्म संकट आकर के खड़ा हो जाएगा। जब सरकार ने खोलने की बात की थी स्कूल, तो लोगों का विरोध कहीं ना कहीं देखने को मिला था, सोशल मीडिया के जरिए या फिर अलग अलग माध्यम से। तो क्या आपको लगता है कि अगर स्कूल खोले जाते हैं तो क्या जो पेरेंट्स हैं वो विरोध नहीं करेंगे इसका? देखिए, पेरेंट्स अगर बच्चों को कोचिंग सेंटर में, ट्यूटोरियल में, ट्यूशन सेंटर्स में भेज रहे हैं, अगर पेरेंट्स चाहेंगे, क्योंकि पेरेंट्स क्या चाहते हैं, हमारी लाइफ चलनी चाहिए, मुझे लगता नहीं है कि पेरेंट्स विरोध करेंगे। पेरेंट्स विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि कोचिंग सेंटर में हम खुद देखते हैं कि बच्चे जा रहे हैं, ट्यूटोरियल में बच्चे जा रहे हैं, मुझे लगता नहीं है कि पेरेंट्स विरोध करेंगे। हाँ, छोटे बच्चों के लिए कोई मापदंड अलग से बना लेगी, SOP जारी करेंगे, जिस प्रकार के आदेश होंगे उनके अनुकूल तो हम चलेंगे ही, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोगों का गुजर बसर भी, हमारी जो आर्थिक तंगी है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार को कोई ना कोई निर्णय लेना चाहिए। देखिए, पर्सनल जो एक सजेशन है, जो मेरा पर्सनल व्यक्तिगत सजेशन है कि सरकार जो है प्रथम जो पड़ाव है उसमें 6ठी से लेकर के 12वीं तक रोटेशनल बेस के ऊपर स्कूल खोलनी चाहिए। अगर उसमें हमें सफलता मिलती है तो उसके बाद छोटे बच्चों के बारे में भी हम कोई विकल्प ढूंढ सकते हैं। कुछ प्राइवेट स्कूलों में देखा है कि टीचर्स भी कंप्लेंट्स करते हैं कि उन्हें जो सैलरी है ऑनलाइन एजुकेशन की वो भी नहीं दी जा रही। उसी को ध्यान में रखते हुए आज ये जो बैठक हुई है, उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि इनका कहना है कि टीचर लोग जो कह रहे हैं कि जो विद्यालय के संचालन करता है उनके ऊपर कंप्लेंट लॉन्च की जाएगी। तो अब इनके पास पैसा है नहीं, सरकार किसी प्रकार की आर्थिक सहायता दे नहीं रही, तो ऐसी जब सिचुएशन राइज हो जाए, उत्पन्न हो जाए, उस कंडीशन में स्कूल का जो संचालन करता होगा वो अकेला होगा और टीचर 50, 100, 150 होंगे। ऐसी सिचुएशन में इनका रख रखाव करने के लिए सरकार को आगे आना होगा। जब पेरेंट्स से निवेदन करते हैं कि वो जो सक्षम हैं, जो दे सकते हैं, वो कृपया अपने अपने विद्यालयों में अपनी योग्यता अनुकूल शुल्क जमा करवाएं। कि जैसे हालात आपको आज से 3 महीने पहले थे, उस प्रकार के हालात आज नहीं हैं। अगर बस चल रही है, मेटाडोर चल रही है, हवाई यात्रा हो रही है, तो हमें यहाँ कहीं ना कहीं निर्णय लेना पड़ेगा। लाइफ को हम रोक नहीं सकते। चुनौती हमारे सम्मुख भी है, चुनौती सबके सम्मुख है। चुनौतियों का सामना करके ही आगे बढ़ पाएंगे, अदरवाइज़ क्या होगा कि लाइफ रुक जाएगी, एक भय का वातावरण पैदा हो जाएगा और जीवन जो है वो शून्य पे आके टिक जाएगा। पेरेंट्स का यही कहना है जी, सरकार ने कहा है कि फ़ीस नहीं देनी, जब इस प्रकार का कोई आदेश नहीं है, क्योंकि हमने ये सरकार की ओर से ऑर्डर निकलवाया था 14/5/2020 को, जिसमें कैटेगरिकली असगर सामून जो उस समय के प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने कहा कि मंथली बेस के ऊपर स्कूलों को पेरेंट्स जो हैं वो शुल्क देंगे। इस प्रकार का कहीं भी लिखित रूप में नहीं है। तो निवेदन कर रहे हैं, देखिए पेरेंट्स से हमारा कोई किसी प्रकार का निवेदन कर सकते हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो हैं तो पेरेंट्स हैं तो हम लोग हैं, लेकिन सरकार की थोड़ी सी नीति मुझे स्पष्ट नहीं हो रही कि सरकार चुप क्यों बैठी है। सरकार को एक एडवाइजरी जारी करनी चाहिए, क्योंकि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, जो लोग सैलरीड हैं, वो लोग स्कूल में पैसा क्यों नहीं दे रहे, क्योंकि एक सिस्टम को चलाने के लिए पैसे का कितना महत्वपूर्ण भूमिका है ये हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं। तो आपके माध्यम से भी ये निवेदन करना चाहेंगे, पेरेंट्स से हाथ बांध करके निवेदन करेंगे कि विद्यालय जो भी हैं शिक्षा का आदान प्रदान कर रहे हैं, इनको सहायता करो। देखिए, जो बात आप मुझसे पूछते हैं, हर प्रश्न का उत्तर आपके पास है। 2G की कनेक्टिविटी कितनी है वो आप मुझसे बेटर जानते हैं, ऑनलाइन एजुकेशन क्या है वो आप मुझसे बेटर जानते हैं। क्लासरूम टीचिंग इज़ द इफेक्टिव टीचिंग जो हमने देखा है, और इसका जो पेरेंट्स के दिमाग में एक और सोच आ रही है कि मास प्रमोशन हो जाएगी। मास प्रमोशन के चक्करों में हम अपने बच्चों का आने वाला भविष्य जो है उसको अंधकार में डाल रहे हैं। पेरेंट्स से निवेदन करूंगा कि आप लोग भी SOP की जो भी हमारी गाइडलाइंस होंगी उनको फॉलो करते हुए स्कूल में बच्चों को भेजो। भगवान सबके साथ हैं, कुछ नहीं होगा, बच्चे की एजुकेशन से ही बच्चा आगे बढ़ पाएगा, नहीं तो हमारा आने वाला कल एक शून्य की तरह बन के रह जाएगा। तो अगर स्कूल खुलते हैं और हालात ख़राब होते हैं स्कूल खुलने की वजह से, तो क्या प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन इसकी जिम्मेवारी लेगी? नहीं, जिम्मेवारी नहीं है। हमने पहले ही कहा कि गवर्नमेंट जो है, क्योंकि कल का समाचार पत्र पढ़ें, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने भी ये मांग की है कि हमें बताइए किस प्रकार के आपने प्रिकॉशन लिए हैं टू ओपन द स्कूल्स, नॉट प्राइवेट नॉट गवर्नमेंट स्कूल्स। तो वो गवर्नमेंट तो दे ही रही है कि हमने इस प्रकार के प्रिकॉशन लिए हुए हैं, लेकिन
हमारा जो गवर्नमेंट से अपील है कि या तो इन लोगों को आर्थिक सहायता दे दो, या तो कोई बीच का रास्ता निकालो कि इनकी लिवलीहुड भी जो है स्मूथली रन कर सके। ऐसा नहीं है, देखिए जो बच्चे हमने जो देखा है, बच्चे जो हैं वो कोचिंग सेंटर में जा रहे हैं, वही बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कोचिंग सेंटर्स और ट्यूटोरियल्स ने, ट्यूशन सेंटर्स ने ऐसा टाइम फिक्स किया है कि बच्चे उन जगहों में जाके पढ़ रहे हैं, दे आर नॉट कमिंग टू द स्कूल्स। हम जो प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस हैं हम उनके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए जब गवर्नमेंट कोई निर्णय लेगी हम गवर्नमेंट के साथ हैं, लेकिन गवर्नमेंट को निर्णय फॉर द बेटर इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी लेना चाहिए। जो अच्छा गवर्नमेंट को लगता है, गवर्नमेंट जो निर्णय लेगी वी आर विद द गवर्नमेंट। लेकिन अगर गवर्नमेंट इन लोगों को सहायता कर देती है जो इस समय चसाना वगैरह से आए हुए हैं, तो ठीक है, जो गवर्नमेंट का निर्णय है वो हमारे लिए सर माथे के ऊपर है। या एडवाइजरी इशू कर दे गवर्नमेंट कि जो लोग सक्षम हैं, जो लोग टैक्स पेयर हैं, जो लोग एसेंशियल कमोडिटीज़ दुकानें वगैरह रन कर रहे हैं, जो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, तो वो लोग अपने अपने स्कूलों में फीसें दो, हमें कोई आपत्ति नहीं है। टीचर्स 50% स्कूल में आते हैं, जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस हैं उनके अनुकूल स्कूल खुले हुए हैं। क्लासरूम हम लोग नहीं ले पा रहे क्यों, गवर्नमेंट की गाइडलाइंस नहीं है। हम देखिए हम शिक्षा से संबंधित लोग हैं, हम कोई भी काम ऐसा नहीं करेंगे जिसके चलते हमारे कारण किसी को कोई समस्या हो, क्योंकि एजुकेशन एक ऐसा सेक्टर है जो सबसे डेलिकेट ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी है। तो वी आर एजुकेटेड, जो सरकार आदेश देगी, लेकिन निवेदन कर रहे हैं पेरेंट्स से कि आप खुद सामने आओ, अगर आप दे सकते हो दे दो, क्योंकि हर व्यक्ति की लाइफ जो है इस समय एक दूसरे के ऊपर टिकी हुई है। अगर आप कहीं मंदिर में जाके चंदा दे रहे हो, कहीं हवन जाके कर रहे हो, ये भी सोच लो कि अपने स्कूल में भी जा करके आप हवन जाके कर लो। अपने बच्चों की 2-2, 400 रुपये फीस है, हमें पूछ रहा कितनी फ़ीस है, बोलते 400 रुपये महीना, तो 400 रुपये महीना पेरेंट्स को दे देनी चाहिए। हमारा ये निवेदन है कि गवर्नमेंट को आर्थिक सहायता देनी चाहिए, जो हमने पहले की थी, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी तक पीछे, क्योंकि 30 करोड़ के लगभग गवर्नमेंट ने एक आंकड़ा बनाया था, लेकिन गवर्नमेंट ने सहायता नहीं दी। अब हमारा दूसरा ये है कि बच्चों के 10th क्लास के एग्ज़ाम स्टार्ट विंटर जोन के होने वाले हैं और वो लोग रोल नंबर लेने आ रहे हैं। साथ ही में क्या है कि बाकी बच्चों के भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, तो लोग बोलते हैं ये क्लासेस नहीं चली हैं। सरकार को इस प्रकार का आदेश निकाल दे जिसके चलते इनको कम से कम, जो गरीब लोग हैं वो नहीं दें, लेकिन जो दे सकते हैं वो इनको पैसा दे दें। तो जो समर जोन के स्कूल हैं सरकार को उनको खोलना चाहिए, क्योंकि किसी बड़े अधिकारी से भी आपकी कोई बैठक या चर्चा बातचीत? हाँ, मेरी चर्चाएं अक्सर होती रहती हैं। हमारी चर्चा जो थी पिछले दिनों में के शर्मा एडवाइजर टू गवर्नर उनसे हुई है, उसके बाद हमारी उद्योग भवन में, उसके बाद हमारी चर्चा जो है जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी असगर सामून जो थे शिक्षा विभाग के, उनसे श्रीनगर में हुई थी 15 तारीख को। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन अनुराधा जी, उनसे कई बार चर्चा इन विषयों को लेकर होती रहती हैं। लेकिन हम तो निवेदन कर सकते हैं ना, क्योंकि वी आर इन द डिमांडिंग पोजीशन, वी आर नॉट इन द कमांडिंग पोजीशन। निवेदन कर सकते हैं, जैसे आपसे निवेदन कर रहे हैं कि हमारी इन लोगों की आवाज़ को बुलंद करो, इसी प्रकार से आपसे निवेदन ही कर रहे हैं ना। चसाना जोन से प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन प्रेसिडेंट नज़ीर अहमद लोन। जैसा कि हमारे माहौर, चसाना, दरमाड़ी, अरनास जितने भी इलाके हैं ये पहाड़ी एरिए हैं, जितने भी हैं ये विंटर जोन में पड़ते हैं। तो हमारे इस वक्त एग्ज़ाम जो हैं आने वाले हैं। एग्ज़ाम का आर्डर जो है गवर्नमेंट ने कर लिया है फर्स्ट, जैसे बड़ी क्लासेस का। तो इसमें हमें बड़ी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। मार्च से लेकर इस वक्त हमारे स्टाफ जो 50% वो काम कर रहा है, तो हमें सैलरी की प्रॉब्लम्स आ रही है। बिल्डिंग्स जितनी भी हैं वो आमतौर पर 50% या 30% लोगों की जो वो रेंटेड हैं, तो वो रेंट 50-50 हज़ार, लाख रुपया जो है रेंट दिया है लोगों को। तो लिहाजा सोशल मीडिया के ज़रिए मैं गवर्नर इंतज़ामिया से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जैसा पहले गवर्नमेंट ने कोई एजेंडा बनाया था कि प्राइवेट स्कूल्स को हेल्प करने की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं नरमी दिखाई दी जा रही है और हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, ख़ासकर विंटर जोन्स एरिया के लोगों को।